बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं और अब उन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ ज़्यादा इल्ज़ामात शुरू कर दिए हैं। उन्होंने उनका नाम ले लेकर बराह रास्त जो है वो इल्ज़ाम आयद करने शुरू किए हैं। और आज जो उन्होंने ट्वीट की और उससे पहले उनकी बहन अलीमा खान ने जो मीडिया को बताया, उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो मुझे झुकाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि वो जिस तरह कर रहे हैं उससे मैं टूट जाऊंगा, झुक जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर बहुत से संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो भी आयद किए हैं। इन तमाम की हम तफसीलात से आज आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, इमरान खान जो है वहाँ पर तकरीबन उनको 2 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका, वो अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन अब जो उनकी टोन जो है वो वहाँ पर मज़ीद सख्त से सख्त होती जा रही है। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है और जो उनके ऊपर चलने वाले केसेस हैं उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और तीसरी बात ये कि उनके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट जिससे वो बात करना चाहते थे उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो जो इसकी वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ फ़िलहाल वो बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी हुआ तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने उनको पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ रेफ़र किया। लेकिन इमरान खान का ख्याल है कि सिर्फ हम जिन लोगों के पास ताकत है, बार बार माजी में वो ऐसे बयान देते रहे जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके लोगों के पास ताकत है हम सिर्फ उन्हीं के साथ बात करेंगे। आज जो इमरान खान ने जो वहाँ पर जो ट्वीट की और उसमें उन्होंने कहा कि अपनी अहलिया का उन्होंने तस्करा किया कि मुझ पर और बुशरा बीबी पर ज़हनी तशद्दुद हो रहा है जेल में और ये आसिम मुनीर करवा रहा है। उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ का नाम लिया और कहा कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। उन्होंने फिर एक बार फिर दोबारा से जनरल याहिया की जो है वो मिसाल दी और उन्होंने कहा कि जनरल याहिया को फ़ौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इसने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की और मुल्क में जुल्म व जबर का बाजार गर्म किया। अच्छा, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी अपने 10 साल की इक़्तिदार की लालच में इसने मुल्क दोलख्त कर दिया। और अब जो है उन्होंने वहाँ पर यही इल्ज़ाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भी लगाया और कहा कि आसिम मुनीर ने अपने 10 साला नाजायज़ इक़्तिदार के लिए जो है वहाँ पर क्या कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने अपना बताया जमहूरियत का गला दबोचा, 9 मई का फॉल्स फ्लैग करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डाले और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इस मैंडेट को बेशर्मी से चुरा लिया गया। अवाम का मैंडेट चुरा कर सज़ा याफ्ता लोगों को इक़्तिदार दे दिया गया। इसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं तरमीम के ज़रिए जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए। अदलिया को सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया। मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई। आज़ाद मीडिया का तस्वुर पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ जो है उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली की, अदलिया ग़ुलाम और मीडिया खौफज़दा है। जब से अब अच्छा एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इमरान बड़े तवातर से जो है अफ़गानिस्तान के हक़ में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्वीट्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा आज जो उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर जब से चीफ बना है अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब करने की कोशिश में है। चीफ बनते ही पहले अफ़गानिस्तान को धमकियाँ लगाई, फिर 3 नस्लों से मुकीम अफ़गानियों को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला और फिर वहाँ ड्रोन हमले किए और पूरी कोशिश की कि उनको उकसाकर पाकिस्तान से जंग करवाई जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल बनाया जा सके ताकि मगरिब में मौजूद अफ़गान हुकूमत की मुखालिफ लाबिस को मुजाहिद बनकर दिखा सके कि मैं ही हूँ जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ सकता हूँ। ये एक इंतहाई अहमकाना और बेवकूफ़ाना, जिसे मैं कहूँगा कि एक स्टेटमेंट है इमरान खान का कि जो वहाँ पर 2 मुल्कों के दरमियान जंग कर रहा है और जो अपनी रियासत की जो स्टेट की पॉलिसी है उसके वो ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक यहाँ पर 40 लाख, अब जो इस वक्त मौजूद है 40 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन है, इनकी तादाद कहीं ज़्यादा थी, इनकी मेज़बानी की और उसके बदले में जो यहाँ पर अफ़गानियों ने पाकिस्तान को दिया वो भी सबके सामने है। लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ KPK में जो मौजूद आपके अफ़गान वोटर्स हैं जो वहाँ पर जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए, जिनको आपने शनाख्ती कार्ड बनवा के दिए हुए, सिर्फ उनके साथ जो है वहाँ पर उनके वोट्स हासिल करने के लिए आप लगातार ये ड्रामा कर रहे हैं।
आपके ही जलसों में आके हंगामा आराई करने वाले अफगान जो हैं उनको यहाँ पर रोकने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो है वह बार बार अफ़गानिस्तान को कहा कि अपनी वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकें, जो वहाँ पर टीटीपी के या अफ़गान जो वहाँ पर आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं उनको रोकें, लेकिन अफ़गानिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। आपने मुज़ाकरात किए, अपने दौर में किए, आपके अपने दौर में वहाँ पर कोई रुके हमले? नहीं रुक सके। आज भी वो किसी के कहने में नहीं है। अगर पाकिस्तान ने वहाँ पर जाकर अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए अगर वहाँ पर कार्रवाई की तो इसमें क्या बुरा किया? अगर वो यहाँ से आज कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क में बग़ैर वीज़े के किसी को रहने की इजाज़त नहीं होती, आप वहाँ पे कहते कि उनको यहाँ पर रखो। किस वजह से रखें? यहाँ पे हमने अपनी मईशत बर्बाद कर ली, यहाँ पर 90,000 पाकिस्तानी मरवा लिए, पाकिस्तान का जो है वहाँ पर कबाड़ा निकल के रह गया, और उसके बाद इंडियन प्रॉक्सीज जो है इन्हीं अफ़गानों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को कत्ल करवा रही हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, वो यही अफ़गान्स कर रहे हैं। मुकम्मल रिपोर्ट्स इस बात की मौजूद हैं कि ये अफ़गान्स कर रहे हैं, और इसके बावजूद आपकी यही ख्वाहिश है कि इन अफ़गान जो वहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ पर रखा जाए, इनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन ना किए जाए, टीटीपी के साथ कोई ना किए जाए। आपने जितने मुज़ाकरात किए, आपने कितने कामयाब के मुज़ाकरात हुए, उसके बदले आपने अफ़गानिस्तान से लाकर उनको यहाँ पे बिठाया, दोबारा से वहाँ पे हुआ। पूरे सवात के लोग वहाँ पर, मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ पे तमाम के तमाम लोग वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ उठ के खड़े हो गए थे कि इनको यहाँ से दोबारा निकालें, इनको यहाँ पर ना लाया जाए, ये दहशतगर्द लोग हैं। जिस शख्स ने वहाँ पर 40 साल तक सिर्फ गोली चलाना और लोगों को मारना सीखा है, आप उनको ला के यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? रहें वो अफ़गानिस्तान में भाड़ में जाएँ, वहाँ पर हमें ऐसे दहशतगर्द नहीं चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। तो इमरान खान साहब, आप ये जो हरकत कर रहे हैं, आप रियासत के साथ बराह रास्त जंग करना चाह रहे हैं, एक दूसरे मुल्क की खातिर आप अपने मुल्क की फ़ौज को, अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो किसी भी सूरत आपका साथ नहीं देंगे। इमरान खान साहब, आपने जो आपके जो तमाम तर बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो आपका ये ताज़ा तरीन बयान है, इसमें खासी नफ़रत और ख़ासा गुस्सा जो है वो आपका नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपका गुस्सा जो है वो बनता है। आपने जिस तरह से आपका जो आपने किया बार बार, और जो जिस तरह से आपने कहा, तो उसमें आपका गुस्सा लाजमी तौर पर बनता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर आपको किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करेगा। ख़ास तौर पे जो आपने जिस तरह का जो ये कहना आपका कि आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि मुल्क में जो नाइंसाफ़ी, जुल्म, फिस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल है, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हालात इस जानिब गामज़न हैं जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए। आप यानी कि पाकिस्तान में इस तरह का क्यास करवाना चाह रहे हैं, और जो है वहाँ पर अफसोस की बात है, वहाँ पर बिल्कुल हुए हैं, लेकिन उसकी जो वजूहात है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इस चीज़ को जो है वो वहाँ पे ऐसे पाकिस्तान में ऐसा ना करने की, खुदारा ऐसा ना करने की बात करें। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान की मईशत इस बात की मुतहम्मिल है, और ना ही पाकिस्तान के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि इस तरह की कोई बात की जाए। साथ ही अपने जो है पार्लियामेंटेरियंस को कहा कि हिदायत देता हूँ कि जी अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त आ गया है। जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खो देगा, क्योंकि आवाम की आवाज़ यही है। और उन्होंने कहा कि जी पेशावर के जलसे पर मरकूज़ रखें जो 27 सितंबर को मुनक़्क़द किया जाएगा। पूरे मुल्क से आवाम इस जलसे में शिरकत कर जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएँ। आप जो है इमरान खान साहब, बिल्कुल आप लगातार अपना एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन मुझे ये आज का जो आपका स्टेटमेंट है, ये आपका एक नॉर्मल सियासी स्टेटमेंट के बजाय ये आपकी फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करता हुआ महसूस हो रहा है। क्योंकि आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसके साथ आप बातचीत करना चाहते थे, और आप बार बार कहते थे कि हम उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास ताकत है, तो वो तो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब जब वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि अब उसके बाद आपके पास ऑप्शंस जो है वो महदूद होते जा रहे हैं, तो उसमें आपका गुस्सा जो है वो आपके बयानात में नज़र आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब, इससे आपके जो इन बयानात से आपको ही मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपकी पार्टी को करना पड़ेगा। बकौल आपके कहा था कि जी गौहर खान, बैरिस्टर गौहर का जो एक स्टेटमेंट था,
उसमें उन्होंने कहा कि हम 175 सीटें जीत के आए थे, 91 मिली और अब 75 रह गई हैं। तो ये जो है वहाँ पर अगर जो वो मेरा ख़्याल है कि वो इस वजह से हुई हैं कि आपका जो रवैया है वो वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इस तरह इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह पाकिस्तान सफारती महाज पर कामयाबी हासिल कर रहा है और बहुत जल्द इम्कान यह है कि इक़्तिसादी महाज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बेहतरी आएगी। तो ऐसे में आपका जो बयानिया है कि लड़ो मरो मेरी खातिर, मुझे जेल से निकालने की खातिर जो है वहाँ पर टकरा जाओ, रियासत से टकरा जाओ, मेरा ख्याल है कि आपके इस बयान को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मेरी आज ही कुछ दोस्तों से बात हुई जो बैरून मुल्क मुकीम थे, उनका ये कहना था कि जी अब हम भी तंग आ गए हैं कि जनाब हर वक्त जो है वहाँ पर इमरान खान की तरफ से वो एक ही बयानिया, हाँ जी लड़ो मरो मुजाहरे करो, लड़ो मरो मुजाहरे करो, ये बहुत हो गया। हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क में कुछ बेहतरी आए। पाकिस्तान के अवाम जो इस वक्त सैलाब से सताए हुए हैं, लाखों लोग जो हैं बस वो बेघर हैं, वो इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और हुकूमत उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो बजाय ये कि उनकी आवाज़ बनते आप उनके लिए, उनकी मदद के लिए अपनी पार्टी को कहते कि वो लोग निकलें, सारा कुछ करते, आप उनको एक बार फिर सियासी जलसों जुलूसों और हंगामा आराई की दावत दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करो। तो ये आपके लिए ख़ासा नुकसानदेह होगा और इन्हीं वजूहात की बिना पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप अपने रवैये में कोई भी मस्बत तब्दीली लेकर नहीं आ रहे। इस हवाले से हम आइंदा भी वीलॉग में बात करेंगे इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं। अभी इसके ऊपर देखते हैं रिएक्शन क्या आता है, देखते हैं फिर उसमें क्या मज़ीद कुछ अपडेट होती है। साथ ही वज़ीर आज़म जो है वो भी अभी सऊदी अरब के बाद बरतानिया, उसके बाद अमेरिका जा रहे हैं, तो वहाँ पर से क्या इत्तलात आती हैं ये भी हम अपने अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।